हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिया था, और उससे पहले हमने क्या देखा था कि फोरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज थी ना हमारे पास, वो स्टडी कर ली थी हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से। इसमें क्या बोला है, ऑब्टेन ए फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इसके इक्वल दे रखा है इन द इंटरवल 0 से 2π एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। फोरियर सीरीज में हमने क्या चाहिए होता है, ए नोट, ए एन एंड बी एन, ये क्या होते हैं हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमने लिया एफ एक्स इसके इक्वल 0 से 2π इंटरवल दे रखा है। अब 1 माइनस कोस एक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कोस एक्स, ये इन्होंने किसके इक्वल लिख लिया, √2 साइन एक्स बाय 2। ठीक है, इसका क्या था, रूट था ना। कोस एक्स को हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये होता है हमारे पास कोस एक्स। फिर 1 माइनस कोस एक्स किया तो क्या आया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आया ना। कोस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, ये थी। फिर किसके इक्वल आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसके इक्वल 1 माइनस कोस एक्स पे। इसका क्या है, रूट है, इसका रूट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, √2 साइन एक्स बाय 2। ठीक है, ये कर रखा है इन्होंने। अब देखो ए नोट किसके इक्वल होता था हमारे, ए नोट किसके इक्वल था, 1/π सी से c प्लस 2π तक इंटीग्रेशन था इंटू एफ ऑफ एक्स dx, ये था। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारी, 0 से 2π, यानी कि c की वैल्यू लगा लो 0। ठीक है, 0 से 2π, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, और dx ये पुट कर दी इसमें। पुट करने के बाद ये है हमारा। अब √2 को क्या कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया साइन एक्स बाय 2, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया हमारे पास। 0 से 2π लिमिट थी, लिमिट पुट की। लिमिट पुट करने के बाद क्या आया हमारा, ये देखो ये 1/2 था ना, ये ऊपर जाके क्या होगा 2√2। ठीक है, इस 1/2 को फिर cos π 2π थी हमारे पास, यहाँ पे cos π -1, यानी कि 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है, ये 1 आ गई। फिर यहाँ से क्या आया हमारे पास, अब ये आ गया 4√2/π। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या फाइंड, ए नोट की तो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए एन की वैल्यू चाहिए। ए एन की वैल्यू किसके इक्वल थी हमारी, ए एन इज इक्वल टू 1/π सी से c प्लस 2π तक था इंटीग्रेशन, और ए एन है तो हम क्या लेते थे, कोस एन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, लिमिट है हमारी 0 से 2π। तो देखो ये पुट कर दी, √2 साइन एक्स बाय 2, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी इंटू कोस एन एक्स dx। √2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास। अब देखो 2 कोस ए साइन बी इसी के इक्वल है ना, इसके इक्वल होता है हमारे पास, यही चीज़ यूज़ कर दी इसमें, 2 कोस ए साइन बी, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया, साइन n प्लस 1/2 इंटू एक्स, ये आ गया कोस n माइनस 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, फिर इसका किया तो क्या आया, ये आ गया हमारे पास। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 2π तक थी, 0 से 2π लिमिट पुट कर दी हमने। अब देखो ये जब लिमिट पुट करेंगे ना हम, तो साइन वाली टर्म तो हमारे, सॉरी कोस वाली टर्म है ना सिर्फ हमारे पास यहाँ, तो एक्स की जगह क्या पुट किया, 2π। ठीक है, फिर इसके बाद 0 पुट किया, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 के इक्वल होती है, वहीं ले रखे देखो। ठीक है, 1/n-1/2 प्लस 1/n प्लस 1/2। ठीक है, ये आ गया। फिर √2/2π, अंदर क्या रह गया, cos 2n -1 इंटू π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह इसमें हो गया, ये था ही हमारे पास यहाँ पे। इसके बाद देखो cos n पाई हमारे किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n, और cos 2n प्लस 1 इंटू पाई इसके इक्वल होता है हमारे पास
वो चीज़ यूज़ कर लिया हमने। ये रिजल्ट हमारे पास पीछे थे, ठीक है, एक बार इनको देख लेना आप। तो ये रिजल्ट यूज़ करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आया देखो, -1 की पावर कितनी थी, 2n-1 अपॉन दिस, और ये वाली टर्म थी हमारे पास। यहाँ पे 1 की पावर कितनी है, -1 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो आप कि जब इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट की कर लिया हमने, 1 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 - 1 -1 रह गया, फिर 2 पुट की 4 - 1 3 रह गया। तो हमारे पास यहाँ पे तो क्या आना, -1 ही आना है, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम जब इनको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा ना, -1 अपॉन n-1/2 -1 अपॉन n-1/2 ऐड किया, क्या आया, -2 अपॉन n-1/2। इसी तरह इनको ऐड किया, यह है हमारे पास। अब √2 अपॉन पाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और इनको एलसीएम लेके इनको एक साथ लिख लिया ऐसे, ठीक है। फिर ये क्या आ गया हमारे पास, -4√2/पाई इंटू 1 अपॉन 4n² -1, ठीक है। इस 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई, और इस 4 को फिर ऊपर लेके जाएंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब an की वैल्यू आ गई हमारे पास, a0 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, bn की वैल्यू चाहिए। bn में क्या था हमारे पास, sin nx से मल्टीप्लाई होती है ना f ऑफ x की, तो देखो वही कर ली, f ऑफ x हमारे पास यही था, sin nx इंटू dx। √2 को इंटीग्रेशन से कॉमन ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2 sin a और sin b इसी के इक्वल होता है ना हमारे पास, ठीक है, उसका यूज कर लिया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। वो यूज करने के बाद अब देखो इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका सिंपल सा, cos n-1/2 इंटू एक्स का क्या होगा, साइन होगा ना, sin n-1/2 x अपॉन n-1/2। एक्स का तो यही आता है ना हमारा, एक्स इसके साथ है, एक्स का किया तो क्या है, n-1/2 इसी से डिवाइड कर दिया, फिर इसमें भी एक्स का क्या होगा, n+1/2 इसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन था। अब इसके बाद क्या आया हमारे पास, इसकी वैल्यू देखो 0 से 2π पुट की, 0 से 2π पुट करने के बाद साइन के फंक्शन है हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 - 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई किया हो गया 0। तो फोरियर सीरीज हमारे पास क्या आई, f(x) इसके इक्वल होती है ना, क्योंकि bn की वैल्यू तो 0 हो गई ना हमारे पास यहाँ पे, तो bn वाली टर्म तो गई हमारे पास से, वैनिश हो गई। फिर ये किसके इक्वल आया, fx था ना, fx यही तो था हमारा, fx किसके इक्वल आया, a0 की वैल्यू पुट कर दी, an की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 1 2 3 अप टू सो ऑन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इसके बाद क्या कर लिया, x को जब हम 0 पुट करेंगे, देखो ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्या आई 1/3। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 × 5 लिख सकते हैं। फिर 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 5, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना दे रखा है ना, प्रूव देखो क्या करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है ना, तो इनको ऐसे लिख देंगे हम, 3 × 5 7 × 5, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 0। देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, ये 1/2 के, इस वाली टर्म को उस साइड लेके गए, ठीक है। देखो इस साइड क्या गया हमारे पास, 2√2π, उस साइड जाएगी क्या होगी, माइनस की टर्म हो जाएगी, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर इस वाली टर्म को उस साइड लेके जाएंगे, क्या होगी, मल्टीप्लाई में जाएगी ना उस साइड, ये इंटू पाई अपॉन 4√2, √2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या रह गया, 2 से 4 कैंसिल, 1/2 ही रह गया ना, 1/2 के इक्वल आ गई एकदम। ये प्रूव करना था। अब देखो नेक्स्ट क्या था हमारे पास कि सोल्व एग्जाम्पल बेस्ड ऑन फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। अब इवन और ऑड फंक्शन चेक कर लेंगे हम। अगर हमारे पास सिर्फ एक इवन फंक्शन होगा तो bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इवन वो सिर्फ इवन फंक्शन रह जाएगा ना उसमें हमारे पास, तो उसमें सिर्फ हमारे पास आ जाएगी कोस सीरीज, ठीक है। और अगर हमारे पास फंक्शन ऑड होगा तो किसकी वैल्यू 0 होगी, हमारे पास an की वैल्यू 0 होगी, और an की वैल्यू अगर 0 होगी तो a0 तो ऐसे ही 0 हो जाएगा ना, n की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो भी क्या आएगी, 0 आएगी।
ठीक है, तो हमारे पास ये कैसी सीरीज होगी, साइन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब ओड फंक्शन दे रखा हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, ए एन 0 हो जाएगा और वो हमारे पास आ जाएगी साइन सीरीज। सिंपल सी बात क्या है कि जब हमारे पास ओड फंक्शन होगा तो हमारे पास आएगी साइन सीरीज, इवन फंक्शन होगा हमारे पास आएगी कोसाइन सीरीज। ठीक है, और कोसाइन सीरीज में हमने जो फोरियर कोफिशिएंट्स पढ़े थे, कोस वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ए एन से मल्टीप्लाई हो रहा था ना हमारे पास। फिर कोसाइन सीरीज आएगी, यानी कि ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। ए एन की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो ए नोट भी निकालना पड़ेगा, बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी। और जब हमारे पास ओड फंक्शन होगा तो उसमें साइन सीरीज आएगी। साइन सीरीज आएगी, साइन किस में था, ए एन वाली, सॉरी बी एन वाली में था ना, बी एन के साथ मल्टीप्लाई था, बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें ए एन 0 हो जाएगा हमारे पास, और ए नोट, ए एन 0 है तो ए नोट भी 0 आएगा। तो देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइंड द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन -π से π इंटरवल दे रखा है। क्या दिया है कि एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ये क्या है, ओड है एज वेल एज मोनोटोनिक फंक्शन। ओड फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम देखो, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाए, ठीक है, यही था ना, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये क्या होगा हमारे पास, ओड फंक्शन होगा। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है, जब एक्स की जगह हम माइनस एक्स करेंगे क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आया ना हमारे पास। यहाँ से क्या आया, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स था एक्स के इक्वल, और एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स के। ये तो इक्वल नहीं आए, अगर इक्वल आते तो इसे हम क्या बोलते, इवन फंक्शन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास ओड फंक्शन है। अब ओड फंक्शन है तो साइन या ओड, साइन वाली टर्म आएंगे या ओड वाली टर्म, वो सॉरी कोसाइन वाली टर्म आएंगे हमारे पास। ओड फंक्शन दे रखा है तो हमारे पास साइन वाली सीरीज बनेगी। तो ए एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 4 एंड 0 1 2 3। अब ए 0 रखेंगे ना, ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो इसमें सिर्फ क्या वाली सीरीज आएगी, साइन सीरीज आएगी इसमें। तो बी एन की वैल्यू किस में होगी, क्या होगी, सॉरी 1/π सी से c + 2π एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, सॉरी साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई भी था। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू किसके इक्वल, इसके इक्वल। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स थी, इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन लेना हमें, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको यू ले लिया, इसको वी ले लिया। इसने क्या कर लिया, बाय पार्ट्स कर लिया। बाय पार्ट्स कैसे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर -π से लिमिट पुट कर दी, फिर हमने फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन dx। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। और इसमें हमने -π से लिमिट पुट कर दी, करनी है, सॉरी इसमें देखो -π से π। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, -x कोसाइन x अपॉन n। ठीक है, यहाँ से n² जब हमने कॉमन लिया, 1/π n² क्या आया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पे -nx कोसाइन x प्लस साइन nx -π से π लिमिट थी हमारे पास। अब ये लिमिट पुट कर देंगे इसमें। ये पुट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आया, साइन वाली टर्म तो साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये वाली टर्म भी हमारे पास 0 हो जाएगी। ये 2 टर्म रह गई ना हमारे पास सिर्फ। देखो -2n पाई कोस एन पाई प्लस 2 साइन एन पाई। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया इन्होंने, अंदर क्या रह गया, कोस एन पाई रह गया। ये देखो ये दे रखा है ना उन्हें, साइन एन पाई किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है हमारा। और कोस एन पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n। वो चीज़ यूज़ कर ली, -1 की पावर n। ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो माइनस था तो -1 की पावर 1 इसमें ऐड कर दी, n+1 हो गई यहाँ पे। तो हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन ये बनेगी, क्योंकि ए एन की वैल्यू 0 थी, ए एन की वैल्यू 0 थी तो ए नोट की वैल्यू भी 0 होगी हमारे पास। सिर्फ इसमें बी एन की वैल्यू पुट कर दी हमने, बी एन की वैल्यू ये थी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, अप टू सोन, या सीरीज बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 है। देखो ये भी ऐसा ही है बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, मोड फंक्शन दे रखा है। ये क्या होगा, इवन होगा ना हमेशा। यहाँ पे माइनस रखेंगे तो मोड से 12 की क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव ही आएगा।
तो ये क्या हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो किसकी सीरीज आएगी हमारे पास, कोसाइन सीरीज आएगी ना। बी एन की वैल्यू तो 0 हो गई हमारे पास, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए एन की और ए नोट की वैल्यू। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π से π तक, और ये प्रूव करना है हमें। तो देखो ये इवन फंक्शन हो गया हमारे पास, देयर फॉर बी एन 0 फॉर एन की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखो ए नोट किसके इक्वल होगा, 1/π सी से c + 2π f ऑफ x dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब -π से π तक है हमारे पास लिमिट। अब लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मोड था हमारे पास। ठीक है, मॉडुलस था, तो क्या होगा, एक बार तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में और एक बार आएगी प्लस में। जब हम 0 से लेस लेंगे ना, जैसे कि हमने सबसे पहले ली -π से 0, तो उसके बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। और जब 0 से π लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा हमारे पास। तो वो लिख लिया 1/π -π से 0, 0 से कम है। ठीक है, तो माइनस लिया फंक्शन एक बार तो हमने, और फिर एक बार क्या लिया, पॉजिटिव, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया, किसके इक्वल आया, पाई के इक्वल। फिर इसी तरह यहाँ पे हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो हमारे पास ये इवन फंक्शन है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π से π, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 2/π, 0 से π लिमिट हो जाएंगे हमारे पास, इंटू x कोसेन x dx। ये चीज़ सिर्फ किस में यूज़ होगी, जब हमारे पास इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने वो चीज़ यूज़ कर ली यहाँ पे। फिर इसका ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया था, और हमारे पास ये आ जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या आएगी, इसके इक्वल आ जाएगी। ये देखो जब एन हमारा ओड होगा तो ये आएगा, और एन इवन होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, ए एन की वैल्यू आ गई, बी एन तो हमारा क्या हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि इवन फंक्शन था ना हमारे पास ये। अब इसके बाद क्या आया, बी हमें ए एन की वैल्यू मिल गई, ए नोट की वैल्यू मिल गई, इसमें पुट कर दी हमने, ये आ गया हमारे पास। एन की वैल्यू 1 रखी तो ये आया, एन की वैल्यू 2 रखी तो क्या आएगा, वो सॉरी, जब एन की वैल्यू हमने 2 रखी तो क्या हो गया, हमने ये पीछे था ना हमारे पास, देखो क्या आया था, जब एन इवन होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 0। ठीक है, तो 2 रखने के बाद हमारे पास क्या आ गई, 0। फिर हम 3 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर से cos 3x/3²। फिर 4 रखेंगे, 4 फिर से इवन हो गया हमारे पास, वो क्या हो गई, 0। ठीक है, और रखने पर हमारे पास ये आ गई। अब देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0, तो क्या आएगा हमारे पास, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यहाँ पे भी 1, ये 1/1² प्लस 1/3² प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही आ गया हमारे पास। इस π/2 को उस साइड लेके गए, फिर ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, π²/8 आ जाएगा हमारे पास। ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या है, ये देखो एफ एक्स किसके इक्वल, एक्स साइन एक्स के, ये भी क्या हो गया हमारे पास, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हमारे पास क्या आएगी, बी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास कोसाइन सीरीज आएगी ना। ठीक है, कोसाइन सीरीज आएगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए नोट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही हमारे पास ये दे रखा था ना, -π से π इंटरवल है, वही वैल्यू पुट करके ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो इसके भी 2 पार्ट बन गए हमारे पास। एक पार्ट तो क्या आया, जब n नॉट इक्वल टू 1 हो, और सेकंड पार्ट क्या आएगा, जब n इक्वल टू 1 हो। जब n नॉट इक्वल टू 1 होगा, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं ना हम ऐसे। ठीक है, एक बार इसके साथ 1/π की मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, और एक बार इसके साथ। ठीक है, इस चीज़ को हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब इनका इंटीग्रेशन किया बाय पार्ट से, तो क्या आया, इसका तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये, और इसका ये आ गया हमारे पास। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से π, लिमिट पुट की। अब देखो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0 होती है। कोस वाली टर्म रह गई हमारे पास। अब फिर कोस n-1 इंटू पाई किसके इक्वल, -1 की पावर n-1, और कोस n पाई किसके इक्वल, -1 की पावर n के इक्वल। वही चीज़ यूज़ कर ली, कोस n प्लस 1 पाई किसके इक्वल, -1 की पावर n प्लस 1 के। ठीक है, इनका एलसीएम लेके इनको एक साथ लिखा तो ये क्या है हमारे पास, ये आ गया। ये कब आया, जब n नॉट इक्वल टू 1 था। अब देखो n जब हमारे पास इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे देखो a1, ठीक है, a1 की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगी हमारे पास। इसको सोल्व किया क्या रह गया, -1/2। अब देखो जो हमारे पास ये जो सीरीज़ थी ना,
ये क्या थी, एफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, कोसाइन सीरीज थी हमारे पास सिर्फ ये, तो बी एन की वैल्यू तो क्या थी 0। यहाँ पे शुरू में हमने किया था ना ये कि ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो बी एन क्या होगा 0 के इक्वल होगा, और ये सिर्फ क्या रह जाएगी हमारे पास कोसाइन सीरीज रह जाएगी। अब ए नोट और ए वन की वैल्यू हमने निकाली ली थी। अब देखो एन की वैल्यू कहाँ से शुरू करेंगे, हम 1 से शुरू करते हैं ना ऐसे, तो एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, लेकिन ए वन की वैल्यू तो हमें मिल ही गई, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे 2 से इन्फिनिटी तक। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट किया एन की जगह, फिर 3 पुट किया, फिर 4 पुट किया, ऐसे हमारे पास ये टर्म आती रहेंगी। अब देखो 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 माइनस 1 क्या आया 3 आया हमारे पास, 1 इंटू 3 लिख लिया। ऐसे ही 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 क्या आया हमारे पास 15, तो 3 इंटू 5 लिख लिया। ऐसे ही लिख लिया इनको। फिर अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था, π/4 किसके इक्वल लेके आना था, इसके इक्वल लेके आना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी π/2। ठीक है, π/2 पुट की हमने यहाँ पे, तो x साइन π/2 यानी π/2 इंटू साइन π/2, साइन π/2 की कितनी वैल्यू हो गई 1 हो गई, तो π/2 किसके इक्वल आया इसके इक्वल। यहाँ पे π/2 पुट की ये क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 1। फिर ऐसे ही हमारे पास चलती रहेंगी ये टर्म, तो क्या रह गया सिर्फ हमारे पास 1 + 2/1 इंटू ये वाली टर्म। फिर कौन सी वाली टर्म थी हमारे पास, ये वाली टर्म रह गई। ऐसे ही हमारे पास ठीक है चलती रहेंगी ये टर्म। तो इससे क्या आया हमारे पास, अब देखो ये π/4, अब यहाँ पे क्या कर लिया इन्होंने, इस 2 को है ना इससे कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हमारे पास ये क्या है 1/2, और फिर इसको इस साइड लेके आएंगे π/2 इंटू 2 क्या होगा π/4 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, ये प्रूव करना था। अब एग्जाम्पल नंबर 8 था हमारे पास, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन दिस, इंटरवल क्या है -π से π तक है, ये मोड फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मोड फंक्शन है, देखो f(x) इसके इक्वल है, f(-x) किसके इक्वल आया, f(x) के मोड फंक्शन था ना, तो इसके अंदर अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव बन जाएगा। देयरफॉर f(x) इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हो गया अगर ये दोनों इक्वल हैं। तो bn की वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई, हमारे पास सिर्फ क्या आएगी ये कोसाइन सीरीज आएगी, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन में क्या आती है हमारे पास कोसाइन सीरीज आती है। तो इसमें भी हम a नोट an ठीक है ये फाइंड आउट कर लेंगे, bn हमारे पास हो ही गया 0, और फोरियर एक्सपेंशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है इवन फंक्शन दे रखा है। अब ए नोट हमारे पास किसके इक्वल होता है, देखो ए नोट हमारा किसके इक्वल होता है 1/π c से c + 2π f(x) dx इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 1/π -π से π, और ये f(x) क्या हमारे पास इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो लिमिट को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना 2 से मल्टीप्लाई 2/π 0 से π, ऐसे लिमिट ले सकते हैं हम। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें यूज़ कर ली, ये क्या कर लिया 0 से π 2 इंटू साइन एक्स। अब 0 से π में साइन एक्स मोड है, मोड क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो साइन एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, ये आया हमारे पास 4/π। इसी तरह हम an की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी जो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास थे ना 2 केसेस हो जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या होगा कि n नॉट इक्वल टू 1, और सेकंड में क्या आएगा हमारे पास n इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह हमारे पास a नोट और an की वैल्यू आ गई, और फिर फोरियर सीरीज में हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, तो f(x) की वैल्यू किसके इक्वल आई, ये f(x) इसके इक्वल, क्योंकि bn तो हमारे पास 0 हो गया था, और यहाँ से हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, जब हमारे पास n किसके इक्वल था 1 के इक्वल था, तो a1 की वैल्यू आई थी ना हमारे पास an से। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो एक्सरसाइज है ना 4.1 इसको स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को ट्राई करके देख लेना। ठीक है, थैंक यू।